किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उठ के मोदी या कोई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। विश्वास मानिए, अपनी पे आ गए तो मिटिया मिट कर देंगे। और ये बात हम पहले 3 लड़ाइयों में देख चुके हैं। आप कितना भी हंगामा हंगामा मचा लें, आपका आर्मी हेड कितना भी हंगामा मचा ले, असलियत उसको भी मालूम है। इट वोंट टेक मोर देन अ डे टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों। पहलगांव अटैक 22 तारीख को मैं थोड़ा सा बिजी था। रात को जब मैंने करीब 9 बजे करीब व्हाट्सअप अपने देखना चालू किया तो बहुत सारे व्हाट्सअप आए हुए थे। जैसे मैंने वन ऑफ द ग्रुप्स खोला तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफ ये दिखाई दी कि उन्होंने धर्म पूजा जाति नहीं। मैं समझ गया कि कुछ बड़ा हुआ है और एजेंडा चालू हो गया है। देखो, जहाँ धर्म और जाति की बात होती है, आई एम श्योर वो बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे थे कि धर्म पूछा जाति नहीं एंड ऑल दैट। और मुझे फिर आगे पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड, कितना बड़ा हमला। और मेरे मन में ना इमीडिएट 3-4 ख्याल आए। एक, बहुत दुख हुआ कि इतने लोग मारे गए। दूसरा, एक डर लगा कि अब हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा, मुझे लगा कि कश्मीर का तो टूरिज़्म ख़त्म हो गया, अब लोग जाने से डरेंगे, बहुत बुरी तरह से डरेंगे। और मतलब इन तीनों का ना मेरा मिक्स रिएक्शन था, समझ में नहीं आ रहा था दुखी हूँ किस चीज़ के लिए दुखी हूँ। लोगों ने बहुत किया कि हिंदुओं को बचाओ, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 11-12 साल से उन लोगों की सरकार है जो कि हिंदुओं के लिए ही काम कर रहे हैं, और हम सबको मालूम है, कोई कहे कुछ भी, और फिर भी हिंदू खतरे में कैसे है और किस नैरेटिव से हम बात ये करते हैं समझ में नहीं आता। मुझे ये नहीं मालूम टेररिस्ट कौन है। ऑफ कोर्स ये 3 लोग 7 लोग जो भी थे ये तो टेररिस्ट थे, लेकिन जो वारदातें और शहरों में हो रही हैं उनको किस कैटेगरी में डाला जाए? मिलिटेंट, गुंडागर्दी, लिंचिंग। हम सबको मालूम है कुछ महीनों पहले रेल में एक बीएसएफ के जवान ने नाम पूछ के, धर्म पूछ के 3 मुसलमानों को गोली मारी थी। मुन्ना माने से या पप्पू माने से जो भी है वो, उसने 2 लोगों को जलाया था। तो क्या हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू खतरे में है, एक तरफ मुस्लिम खतरे में है? ये खतरे वाली कहानी नहीं है बॉस, हिंदुस्तान इस समय खतरे में है। कश्मीर के आपने इंटरव्यू सुने होंगे, लोगों ने 23 तारीख को जब मैं इंटरव्यू उनके सुन रहा था तो मतलब लगा कि उन्होंने तो खाना तक नहीं खाया है। मतलब वो इक्वली दुखी हैं। ऑफकोर्स इकनॉमिक उनकी बर्बाद हो रही है, उनके सामने मारा गया। पहले क्या था कश्मीर में, पत्थरबाजी थी नहीं थी, लेकिन 370 के बाद, हटाने के बाद, आई एम श्योर थिंग्स हैव चेंज एंड इट वाज अ वेरी गुड मूव बाय गवर्नमेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन उसके बाद हम कर क्या रहे हैं? हम अलग अलग शहरों में रैलियां निकाल रहे हैं, सोसाइटी ग्रुप में हेट मैसेज डाल रहे हैं, लानत डाल रहे हैं मुस्लिमों के ऊपर, रोड्स रोक रहे हैं रैलियां निकाल निकल के। किस लिए? हिंदू खतरे में। क्या होगा उससे? लिटरली इस केस में कोई हिंदू खतरे में नहीं है, इस केस में हिंदुस्तानी खतरे में है इस समय। वहाँ पर लोग मरे, 27 लोग मरे, 23 से 27 हो गए हैं। उनमें से आप लोगों ने अगर सारी न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि एक लोकल कश्मीरी भी मरा है जो कि उन लोगों को बचाते हुए मरा था। हमने ये न्यूज़ भी देखी है कि एक आदमी ने 11 लोगों को बचाया जो एमपी से आए हुए थे, और वो बीजेपी के ही नेता थे जिनको उसने बचाया। और एक बात और आपने ध्यान दिया, 27 लोग मरे ज़रूर हैं, लेकिन 2000 लोग बचे भी हैं। 1.5 घंटे तक वहाँ कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं आया था। उन 1,500 को बचाया किसने? वहाँ के लोकल कश्मीरी ने जो टूरिस्ट के साथ थे वहाँ पर। आप सोचिए 20 मिनट तक किलिंग होती रही, लोगों के प्राइवेट पार्ट्स देख के किलिंग की, नाम पूछ के किलिंग की। ना तो ये 2000 लोग इकट्ठे आकर उन 3 आतंकवादियों को मार पाए, और ना उस 20 मिनट तक कोई भी सिक्योरिटी फोर्स आया। ब्लेम किसको करें? उन मिलिटेंट्स को? नहीं। आवर गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड, आवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज वो अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है, एसजी का शासन है वहाँ पर।
वो लोग वहाँ तक आए कैसे? इंटेलिजेंस कहाँ थी? और सबसे बड़ी बात, मतलब क्या हम लोग को दिया जा रहा है, बहानेबाजी दी जा रही है कि वो तो स्पॉट जून से खुलता है, जुलाई से खुलता है, इसलिए हम तो वहाँ देखेंगे। मतलब इतना लोग अंधा होकर बैठे हुए हैं कि एक स्पॉट पे लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, सोशल मीडिया में अपनी फोटोज डाल रहे हैं, वहाँ की टूरिज्म वहाँ पर हो रहा है, लोग खच्चर पे पैदल जा रहे हैं, 45 मिनट का वॉक है, और गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस को मालूम ही नहीं कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं। वहाँ पर बाकायदा रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और एक वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि एक औरत डाल रही है कि हमारा तो खच्चा वाला भी मिलिटेंट था, वो कह रहा था कि कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे। अरे भाई, जब तूने ये सब देख लिया था तो क्यों नहीं सिक्योरिटी फोर्स को बताया? तो ब्लेम गेम बहुत आसान है, बट हमारी गवर्नमेंट को लानत आनी चाहिए इस समय। इस समय भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उठ के मोदी या कोई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। किस चीज से डर रहे हैं वो? इनफैक्ट अगले दिन ही वॉज सीन एन इलेक्शन रैली। आई नो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, जी नहीं सकते इसके बिना, भले ही आम आदमी मर जाए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, हमने एयर स्ट्राइक की थी, आई एम श्योर इस बार भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। अभी तक के जो अनाउंसमेंट हुई है सब बकवास है। ऑफ कोर्स ये जो अपने डिप्लोमेट्स को बुला लेना, लोगों के वीज़ा जिनके उनके वीज़ा रद्द कर देना, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जो होनी थी। बहुत बड़ी हंगामा किया जा रहा है सिंधु ट्रीटी के ऊपर, ये इंडस ट्रीटी के ऊपर, जिसको भी हम जैसे भी हम उसका नाम लें। यू रियली थिंक इट इज़ सो ईजी? पानी को रोकना आसान है? 4 साल लग जाएंगे कम से कम डैम बनने में। और अगर कुछ करना ही था, और ये बात सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सारी गवर्नमेंट्स के लिए कह रहा हूँ, धीरे धीरे काट सकते थे, स्लाइस डाउन कर सकते थे, कभी भी जरूरत पड़े तो काट दें। अभी 4 साल लगने वाले हैं इंडस्ट्रियल ट्रीटी के लिए, तो अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई सब वेस्ट है, आई एम श्योर, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, इतना तो मुझे भी विश्वास है। देखिए, मैं थोड़ी सी अपील करना चाहूँगा, मेरे जो जितने भी लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उन लोगों के से, बॉस कुछ करो, अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो, अपने मिलिट्री को प्रेशराइज करो। आप लोग भूखे मर रहे हो, 300 350 रुपए का तो आप आटा खा रहे हो, बेरोजगारी आपके पास चरम पे है, तो क्या ये आर्मी पे और मिलिटेंट पे खर्च करना ज़रूरी है? प्रेशराइज करो अपनी गवर्नमेंट को, आप लोगों का प्रेशर ही अब इस मिलिटेंसी को रोक सकता है। टेल योर गवर्नमेंट कि अब आप इसको सहन नहीं करोगे, विश्वास मानिए, अपनी पे आ गए तो मिटिया मिट कर देंगे। और ये बात हम पहले 3 लड़ाइयों में देख चुके हैं। आप कितना भी हंगामा मचा लें, आपका आर्मी एट कितना भी हंगामा मचा ले, असलियत उसको भी मालूम है। इट वोंट टेक मोर देन अ डे टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, लेकिन इंडिया सिविलियंस को हार्म नहीं करना चाहती, इसलिए सिविलियंस को सोचना है अब कि क्या वो भूखे मरते रहेंगे और कश्मीर पाएंगे? क्या करोगे कश्मीर लेके यार? जो है उसको तो संभाल लो। तो बस समझो इस चीज को। और चलो, कमिंग बैक टू आवर पार्ट ऑफ थिंग्स, एक कश्मीरी बना था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है, उसके कज़न ने 11 लोगों की जान बचाई, और सिर्फ हिंदू नहीं मरे, एक क्रिश्चियन नहीं मरा है। इट वॉज अ रिलीजियस क्लीनिंग, ऑफ कोर्स उन लोगों ने नाम पूछ के मारा कि जो मुस्लिम नहीं थे उनको मारा, जो कलमा नहीं पढ़ सके उनको मारा। अब कलमा कौन कौन पढ़ गया, कलमा पढ़ना मुझे भी आता है, कलमा कौन कौन पढ़ गया उन्होंने, ठीक है भैया ये मुस्लिम ही होगा, बिकॉज शायद उन्होंने भी कुछ खास पढ़ा नहीं है कलमे से ऊपर, कलमे से ऊपर उनको भी नहीं आता, नहीं तो 4 चीज़ें पढ़ने के लिए बोलते। तो इट वॉज डेफिनेटली रिलीजियस किलिंग, बट इट वॉज नॉट अगेंस्ट हिंदू, इट वॉज अ प्रो मुस्लिम किलिंग, फिर नहीं तो क्रिश्चियन को नहीं मारते वो, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम कश्मीर को बॉयकॉट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो वो टेररिस्ट चाहते थे हम वो कर रहे हैं आज की डेट में। वो चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम और ज़्यादा करें अपने देश में, हम कर रहे हैं। वो चाहते थे हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए आपस में, वो हो रही है। वो चाहते थे कश्मीर इंडिया से कट हो जाए, हम बाइकआउट कश्मीर का नारा लगा रहे हैं। और हम जो है ना हेटरेट दिखा रहे हैं इस समय। कश्मीरी स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, चंडीगढ़ में मारा गया और स्टेट्स में मारा गया। ये स्टूडेंट्स ने किया है क्या? बहुत सौ मिलिटेंट्स थे। शर्म की बात है क्या 4 दिन हो गए हमारे पास वेयर अबाउट्स नहीं है। पाकिस्तान ने किया, ये उनकी हरकतें और अब हमारा अंदाज़ा है। अगर कोई प्रूफ है तो मेरे सामने तो एटलीस्ट नहीं आया अभी तक। लेट्स अंडरस्टैंड, कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अभी कल ही देखा था ना, एक सुरेंद्र शर्मा या कोई एक शर्मा जो आदिल के नाम से टेररिस्ट बना हुआ था, तो हिंदू शर्मा भी एक टेररिस्ट बना हुआ था जो कि मुसलमानों की तरफ से मार रहा था। तो ये तो कन्वर्ट हो गया या जो भी हो गया। पॉइंट ये है, हम कहते हैं कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होते, तो क्या टेररिस्ट मुस्लिम क्यों होते? तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टेररिज्म ना पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। हिंदुस्तान के मुस्लिम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं यहाँ पर। एंड विश्वास मानिए, आज तक किसी ने पाकिस्तान की तरफदारी नहीं की है। वो हिंदुस्तान के लिए जीने मरने को तैयार हैं। हमें हेटरेट करना पड़ेगा, को रोकना पड़ेगा। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट से, और हो सके तो आप भी ये पूछने की कोशिश कीजिए, हमारी फोर्स 1,80,000 से कम क्यों कर दी गई है? क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पुलवामा अटैक हुआ था, आरडीएक्स कहाँ से आया आज तक किसी को नहीं मालूम है। उस जगह पे कोई सिक्योरिटी पर्सन प्रेजेंट नहीं था पहलगांव में। 2-3 महीने से टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था। 4 दिन बाद आज भी कुछ नहीं मालूम है हमें सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है। हमारी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। मुझे याद है टेररिस्ट अटैक पहले भी होते थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे तो हमारे पास कारगिल वॉर तक हो गया था हमारे ऊपर, जहां हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे वहाँ हमारे पर कारगिल वॉर हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री आते थे, अनाउंस करते थे कि हमारे साथ रहिए, आपस में साथ रहिए। आज क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को मालूम है बस कुछ नहीं करेंगे, कुछ फोटो ऑप्स कर लेंगे, कुछ हवाखोरी कर लेंगे और काम हो जाएगा। और आईटी सेल तो मेरे ख्याल से और आधे घंटे बाद से ही चालू हो गया था, जब फोटोज आई थी कि जाति पूछी धर्म नहीं, या धर्म पूछा जाति नहीं, एंड ऑल दैट। बस क्या करने की कोशिश कर रहे हो बॉस? लोग मारे गए हैं। इस हिंदुस्तान में अगर पॉलिटिक्स ठीक होती है ना, हिंदुस्तान एक्चुअली विश्वगुरु बन गया होता। लेकिन जो हरकतें हो रही हैं हम नहीं बन पाएंगे। आज वो 8 बजे वाली टीवी में कुछ नहीं आता आजकल, है ना, कि हम ये करने वाले हैं और हम वो करने वाले हैं। ना कोई ये एड्रेस कर रहा है सिटीजन्स को कि बॉस आपस में भाईचारा रखो, इनको हम देख लेंगे। नहीं, कुछ नहीं है। सोचिएगा इस बारे में। अगर कोई पाकिस्तानी मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो भी सोचेगा इस बारे में। हो सके तो उसको स्प्रेड कीजिएगा अगर आपको ठीक लगे। आपको मेरे विचार पसंद ना आए हों तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और पसंद आए हो तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।